नमस्कार दोस्तों। यदि राजस्थान में यदि सबसे पुराने गांव की बात आती है या यह कहें कि भूतिया गांव की बात आती है तो कुलधरा का नाम आता है। कुलधरा या कुलधर भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह एक स्थापित और रहस्यमय गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण है वो लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 19वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ किंवदंती के अनुसार इस गांव का विनाश अब जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी सख्ती से पेश आता था। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए। साथ ही श्राप भी देकर चले गए कि यह गांव कभी भी नहीं बस बस पाएगा। यदि हम कुल की जनसंख्या की बात करें या मकानों की बात करें तो यहाँ खंडहरों को देख देख यहाँ पता लगाया जा सकता है कि यहाँ लगभग 400 घर थे और लगभग 1500 और 1600 लोग रहा करते थे। 1815 में आते आते यहाँ की जनसंख्या वो आबादी है वो 800 ही रह गई थी और 1890 तक इनकी कुलधरा की आबादी वो 37 ही रह गई थी। और कुलधरा में काफ़ी देवाली अभिलेख मिले हैं। यह अभिलेख है वो पालीवाली शब्द का उल्लेख नहीं करते। यह अभिलेख यहाँ के निवासियों को ब्राह्मण बताया है। काफी अभिलेख इन निवासियों को कुलधर या कलधर जाति को बताते हैं। इससे प्रतीत होता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधर जाति चुना था और इन्हीं के नाम पर गांव का नाम पड़ा। कुछ अभिलेख इन निवासियों की जाति और गोत्र का उल्लेख करते हैं। इन जातियों जिनका अभिलेख में उल्लेख है वे है हरजल है, हरजुलू है, अन्य प्रकार की है। कुलधरा में एक धर्म के लोग रहते थे। धर्म की बात करें तो यहाँ वैष्णव धर्म था। इस गांव का मुख्य मंदिर है वो विष्णु भगवान और महिषासुरमर्दिनी का है। हालांकि ज्यादातर मूर्तियां गणेश जी की है जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित है। गांव के लोग विष्णु, महिषासुरमर्दिनी, गणेश जी के अलावा वेल और स्थानीय घोड़ों पर सवार देवता की पूजा करते थे। यहाँ के लोग है वो वेशभूषा के शौकीन थे। कुछ दरगाह में लोग जिसमें पुरुष है वो एक मुगालिया अंदाज की पगड़ी होती थी उनको धारण करते थे और साफ पहनते थे, जबकि पंजाब में भी पहनते थे। साथ ही कमर पर कमरबंद बांधते थे। इनके अलावा कंधे पर एक अंगरखा जो एक बड़ा परिधान होता है जिसे रुमाल भी कह सकते हैं भी रखते थे। पुरुष लोग इन सब के अलावा गले में कुछ हार भी पहनते थे। महिलाएं वो लहंगे पहनती थी, जबकि अंगरखा ये महिलाएं भी रहती थी। साथ ही गले में कुछ हार भी पहना करती थी। कुलधरा गांव के लोग अब ज्यादातर कृषि का व्यापार या बैकरों का कार्य किसान हुआ करते थे। साथ ही मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। ये अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो जो फाइन क्ले के बनाए जाते थे। वे जल संचय के लिए खंडेन का इस्तेमाल करते थे जो एक कृत्रिम सिंचाई निचाई वाला हिस्सा होता है जिसके तीन और बांध बना दिए जाते थे। जब खंडेन का पानी सूख जाता तो पीछे बची मिट्टी ज्वार, गेहूं और चने की फसल के लिए अनुकूल होती थी। खेती करने में गांव के लोग वो ककड़ी नदी या कांकड़ी नदी और कुछ कुओं में पानी सींचते थे। ककड़ी नदी जो शाखाओं में विभाजित थी, एक जिसे मसरूड़ी नदी कहा जाता था और दूसरी जो कि नाली के रूप में थी कंकड़ी नदी जो कि मौसमी नदी है। अब आप बताएंगे कि कुलधरा गांव का नाम भूते गांव कैसे पड़ा और रातों रात अब लोग गांव को छोड़ दूसरे गांव में क्यों चले गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पानी की समस्या थी। कुछ लोग गांव छोड़ के तो नहीं गए थे, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री है वो सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। किंवदंती के अनुसार यहाँ पर काफी संख्या में लोग रहा करते थे जिसमें एक मुख्य भी हुआ करता था। मुख्य की एक सुंदर पुत्री थी। यह बात कुलधरा गांव से बाहर चली गई और जैसलमेर तक राज्य तक पहुंच गई। तो इनका पता सलीम सिंह को चला कि ये सुंदर कन्या है वो मुख्य की पुत्री है, तो उस पर मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि मुख्य की पुत्री से शादी करे,
लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे। ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े, इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात यहाँ गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरा गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि गांव वाले जाते जाते हैं श्राप देकर गए कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। इसलिए वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर का एक शापित गांव कहा जाता है। और पूर्व में इस गांव में घूमने के जाने आने जाने की कोई अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता था। लोगों का मानना था कि यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने दावे किए कि यहाँ कोई भूत नहीं रहता, इसलिए सभी के लिए खोल दिए गए हैं और यहाँ पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। इस कारण अब यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं अपितु देश विदेश के भी आते हैं। धन्यवाद।